भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है और कमलनाथ जी चुनाव उनको मजबूरी में लड़ना है इसलिए लड़ रहे हैं और अपने लड़के को लड़वा रहे हैं। उनका आखिरी चुनाव है, ये उनका अंतिम चुनाव है। इसके बाद ना उनको अवसर मिलेगा और ना वो अपने बेटे को स्थापित कर पाएंगे, इसलिए वो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी ताकत यहाँ पे लगी हुई है बीजेपी की और सब कार्यकर्ता दिल से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुशल नेतृत्व है, मध्य प्रदेश में भी है और देश में भी है, इसलिए उतारा जा रहा है। कांग्रेस के पास गांधी नेहरू परिवार के अलावा है क्या? सत्यता यह है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जी ने ही केवल राम मंदिर बनाया है। 400 पार इस बार मोदी सरकार। राम को जो मानेंगे हम उनको मानेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जिस तरह से तैयारी हो रही है उस हिसाब से परिवर्तन हो सकता है। ये सब मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हम लोग सब कोई देश के साथ हैं और पूरा देश मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी अब हम इस विषय में पप्पू के बारे में बात नहीं करते, हम अपने नेता मोदी जी के बारे में बात करते हैं। मोदी जी इस बार 400 पार 100% होंगे। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाले छिंदवाड़ा में, जहां पर कुछ ही देर में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और यहां पर रोड शो को निकालेंगे। लेकिन इसी बीच इस रोड शो की जहां से शुरुआत होने जा रही है वहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि राम मंदिर का मॉडल रखा गया है। एक तरफ जहां रामनवमी का त्यौहार जोरों शोरों से देश भर में मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस रोड शो की शुरुआत में भी जो है राम मंदिर का प्रतीक जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जो है वो इस बार जो है वो काफी कांटे की टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है, जो पहले एक तरफा मुकाबला जो है होता था, क्योंकि 44 साल से कमलनाथ का ये गढ़ रहा है। कांग्रेस ने कमलनाथ का गढ़ मैंने इसलिए कहा क्योंकि 44 साल से उनका परिवार ही यहाँ पर जीतता आया है। कभी कमलनाथ जीते, कभी उनकी पत्नी अलकानाथ जीती, तो अब जो है उनके बेटे नकुलनाथ पिछली बार जो है चुनाव जीते थे, जो इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। आइए अब आप देख सकते हैं यहाँ तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पूरे छिंदवाड़ा जिले से और पांडुरना जिले से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और ये लगभग जो है वो 800 मीटर लंबा रोड शो रहेगा, जो इस बड़ा फव्वारा, ये बड़ा फव्वारा चौक इसको कहा जाता है, यहाँ से निकल करके जो है ये छोटी बाजार जहाँ पर बड़ी माता मंदिर है वहाँ पर जो है जा करके ये संपन्न होगा। आइए बात करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र सरेठा। जितेंद्र जी, छिंदवाड़ा कांग्रेस नहीं बल्कि कमलनाथ का गढ़ कहलाया जाता है, तो इस बार क्या होने जा रहा है इस गढ़ में? और 5 साल मिलने जा रहे हैं कमलनाथ को, या कुछ है स्थिति डालमडोल? जी, परिवर्तन तो हो सकता है। परिवर्तन होगा। जिस तरह से तैयारी हो रही है उस हिसाब से परिवर्तन हो सकता है। तैयारी हो रही है, तैयारी तो विधानसभा में भी हुई थी जोरों शोरों से। उस समय की बात और थी, इस समय की बात और है। समय की बात और है। आपका क्या नाम हुआ? ओपी भार्गव सर। आप बताइए भार्गव जी, तैयारियां तो विधानसभा चुनाव में भी जोरों शोरों से की गई थी, यही विवेक बंटी साहू मैदान में थे, लेकिन 35,000 वोट से हार हुई थी। तो इस बार क्या वो लक्ष्य भेद पाएंगे विवेक बंटी साहू? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार का जो प्रोग्राम चल रहा है अभी देख के सब पूरा लक्ष्य को भेद देंगे। लक्ष्य को भेद देंगे। बिल्कुल, बंटी साहू जी जीत रहे हैं। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की बीजेपी लीडरशिप से लेके केंद्रीय नेतृत्व को उतार दिया गया है पूरा, यहाँ पर पूरी जान झोंक दी है चुनाव। पूरी ताकत यहाँ पे लगी हुई है बीजेपी की और सब कार्यकर्ता दिल से काम कर रहे हैं। दिल भारतीय जनता पार्टी के पास कुशल नेतृत्व है, मध्य प्रदेश में भी है और देश में भी है, इसलिए उतारा जा रहा है। कांग्रेस के पास गांधी नेहरू परिवार के अलावा है क्या? कौन सा नेता ऐसा है? जो नेता थे वो भी छोड़ छोड़ के भग गए और छिंदवाड़े में भगदड़ मची है। छिंदवाड़े में भगदड़ मची है। ऐसी विपरीत परिस्थिति कांग्रेस कमलनाथ जी के सामने इसके पहले कभी नहीं आई होगी, है ना। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है और कमलनाथ जी चुनाव उनको मजबूरी में लड़ना है इसलिए लड़ रहे हैं और अपने लड़के को लड़वा रहे हैं। उनका आखिरी चुनाव है ये, उम्र के हिसाब से भी और राजनीतिक कद के हिसाब, राजनीतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से भी उनका अंतिम चुनाव है। इसके बाद ना उनको अवसर मिलेगा और ना वो अपने बेटे को स्थापित कर पाएंगे, इसलिए वो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। जो कल मामला हुआ है आर के मेगलानी का, जो एक 20 से 30 लाख रुपए की डील की बात थी, फिर पुलिस वहां जाती है पूछताछ के लिए, वो कहते हैं मैं अभी सहयोग नहीं दे सकता, मेरी स्थिति खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? यहाँ की जनता देख रही है। देखिए ऐसा है, 42 साल से ये सारे हथकंडे अपनाते आ रहे हैं कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी के जितने पीए और जितने आसपास रहने वाले हैं सब ब्लैकमेलर हैं। वो सारे ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं और मेरे को तो ऐसा लगता है कि कई कांग्रेस के नेताओं के पास भी कमलनाथ जी की नस दबी हुई है, जिसके चलते वो जो ब्लैकमेलर है वो नेतागिरी कर रहे हैं छिंदवाड़े में।
और इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जिले की जनता बहुत भोली भाली है, बहुत समझदार है और अच्छा और बुरा वो जानती है। इस समय समझ रही है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। कमलनाथ जी कुछ नहीं कर सकते। कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में कुछ नहीं रहा और कमलनाथ जी का बेटा अगर छिंदवाड़ा से जीत भी जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, ये जनता जान रही है। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के संत हमारे साथ मौजूद हैं। नाम पढ़ पा रहा हूँ मैं, पंडित मनीष तिवारी, यहीं के छिंदवाड़ा। जी मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जैसे गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, रामनवमी का पावन अवसर है और रोड शो की शुरुआत में राम मंदिर का मॉडल रखा गया। जी ये छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा की जनता के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि रोड शो के पहले राम मंदिर का मॉडल रखा गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि विगत 70 वर्षों से भाजपा जो है वो लगी रही राम मंदिर के लिए और कांग्रेस की सरकार के बावजूद ये नहीं बन पाया। और अब चूंकि मोदी सरकार जी ने ये राम मंदिर सौगात के रूप में पूरे सनातन धर्म के हिंदुओं को ये सब कुछ दिया हुआ है, तो ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, लेकिन कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राम मंदिर के असली पुजारी तो हम हैं, हमारे नाम में 2-2 बार राम है। बीजेपी केवल राम मंदिर के नाम पर व्यापार कर रही है। देखिए ऐसा है कि ये उनका अपना मत है, इस पर मैं किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो स्टेटमेंट किस प्रकार का देते हैं वो आप भी समझते हैं। चूंकि मैं यदि कुछ भी कह दूं यहाँ पर कि मैं ऐसा मैं वैसा, तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उचित वही होगा और यथार्थ वही होता है जो आप सत्यता के करीब जाकर बात करते हैं। और सत्यता यह है कि सारी दुनिया जान रही है, सारा हिंदुस्तान जान रहा है कि सत्यता क्या है। सत्यता यह है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जी ने ही केवल राम मंदिर बनाया है। आजकल तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जब भी राहुल गांधी आते हैं तो महाकालेश्वर और सब जगह आजकल जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि चुनावी पंडित हैं और यदि कोई भी व्यक्ति मौका फरोश्त राजनीति करना चाहते हैं कि मौका लगा तो राम मंदिर चले गए, मौका लगा तो गिरजा मंदिर गए नहीं है अभी। चलिए महाकालेश्वर चले गए या मंदिर चले गए अपन ये कह सकते हैं, या गिरजाघर चले गए और फिर बाकी फिर रोजा अवतार भी कर लिया। जनता देख रही है, जनता बिल्कुल सब कुछ देख रही है और जनता इसका जवाब देगी, बिल्कुल देगी। मोदी सरकार 400 पार इस बार मोदी सरकार। देखिए नारा कुछ ना कुछ सोच के तो दिया है, कुछ ना कुछ गणित का। पिछले बार 300 पार का लिया था, इस बार 404 चाहिए ये, और ये लेके रहेंगे हम। 404 में छिंदवाड़ा है क्या? बिल्कुल 100% छिंदवाड़ा है। जी आपका क्या नाम? मैं प्रदीप शास्त्री। अच्छा, सभी हमारे साथ संत पुजारी संघ के लोग? हाँ जी, सब ब्राह्मण समाज के हैं। और क्योंकि रामनवमी का भी पावन उपलक्ष्य है, राम मंदिर का भी है, तो विधिवत शुरुआत यहीं से की जाए। हाँ जी, राम जी जो हैं सनातनी, राम जी हमारे सनातनों के आराध्य देव हैं और राम को जो मानेंगे हम उनको मानेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसलिए राम में सब सर्व हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए राम ही सार है, राम ही सब कुछ है और वर्तमान में राम को जो मानेंगे राम उनको मानेंगे। अच्छा, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इसी बीच एक मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं कि 22 जनवरी को मैं अयोध्या था, राम मंदिर गया था और ये कहा गया था कि जब रामनवमी आएगी तो सूर्य की किरणें जो है उनके जो मूर्ति है उससे जो है तिलक होगा 5 मिनट तक, जिसकी पूरी कल तैयारी चल रही है और वो फोटोज भी हमने देखे। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि बिल्कुल उनका जो सूर्य चक्र से, सूर्यवंशी राजा से लेकर के सब चीजें वैसी चलाई जा रही हैं जो कहीं ना कहीं त्रेता युग का एहसास कराया? देखिए यदि राम मंदिर अब बन चुका है तो इसमें कतई भी तिन मात्र भी संदेह नहीं है कि राम राज्य आने वाला है। और राम राज्य यदि आने वाला है तो सूर्य की किरणें 100% भगवान श्री राम पर पड़ने वाली है, ये तय है। कल उसकी पूरी तैयारी, बिल्कुल पूरी तैयारी है और हमें विश्वास है, सनातन धर्म पर आस्था है कि 100% सूर्य की किरणें भगवान श्री राम पर पड़ने वाली है। अच्छा, अब आप बताइए, अब मैं यहाँ आना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा कांग्रेस का नहीं, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है कि 44 साल से उनके परिवार का दबदबा है इस सीट पर, वो देखने को भी मिलता है। फिर से इस चुनाव में उनके बेटे। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि इस समय अगर विकास की बात करें तो विकास कर सकती है तो सिर्फ भाजपा, विकास कर सकते हैं तो सिर्फ मोदी जी। क्यों? जैसे कि आदरणीय पांडे जी ने कहा कि भाई विकास की गंगा बहा सकते हैं तो सिर्फ मोदी जी,
क्योंकि पूरे भारत में अगर बीजेपी रहेगी और छिंदवाड़ा अकेले में कांग्रेस रहेगी तो क्या विकास हो सकता है, विकास संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए पब्लिक जो है वह अब अपना मूड बना चुकी है। इसलिए भारत लेवल पर, इंडियन लेवल पर टोटल कार्य यही चल रहा है कि बस जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। आपका क्या नाम है? मैं आचार्य राजेश द्विवेदी, मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ जिला प्रभारी। कि एक तरफ जैसे रामनवमी का पवित्र त्योहार है, लोकतंत्र भी भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार है, लोकतंत्र का त्योहार है, और पहले चरण में मतदान। देखिए पहले क्या होता था, एक परिवार में 5 लोग रहते थे, कोई पूरब जाता, कोई पश्चिम जाता था, कोई दक्षिण, कोई उत्तर जाता था। आज जो समय आ गया है, हम सबको एक होना है और एक होकर के हिंदुत्व को दिखाना है कि हम सनातनी एक हैं। यहाँ रामो राजमणि सदा जेते, राम और रमेशम भजे। जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ। और कहा है, श्वास श्वास में राम बसे हैं, श्वास वृथा ना खोए, ना जाने इस श्वास का आना हो या ना हो। तो उस परमात्मा के प्रति हम पूरे सनातनी हिंदू जो हैं एकत्र हैं और एकता का परिचय देंगे। इसी बीच जैसे लगातार एक दोहा दोहराया जाता है जो दशरथ जी ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ANI के साथ पॉडकास्ट में PM मोदी ने इस बात को दोहराया है, जो वचन है उनको पूरा करूंगा, प्राण चले जाएं लेकिन वचन पर जो है बात। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये सनातन हिंदू जो हैं, जो ही कांग्रेस कह रही थी कि हम सनातनी ऐश, कोरोना और अन्य प्रकार की बीमारियाँ ऐसे हैं, अन्य तमाम बीमारियाँ हैं, तो हम हिंदू खत्म कर देंगे। हमको क्या खत्म करेंगे? ये रहें तब खत्म करेंगे ना। तो सनातन जब आगे आएगा तब तो हिंदू रहेगा ना। सुनील तिवारी जी, मध्य प्रदेश। बिल्कुल तीसरी बार आएंगे, 404 आएंगे, 100%। 404 का अलग जी 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 हाँ, छिंदवाड़ा बढ़ गया ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल इस बार कंप्लीट है कि छिंदवाड़ा में बदलाव की माहौल बना हुआ है, तो इसलिए पक्का है कि यहाँ की बदलने वाला है जी। तो क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? मैं अभी आते हुए देखा कमलनाथ जी के भी फोटो लगे हैं, वो त्योहार की शुभकामनाएं दे रहे हैं, माता रानी के फोटो लगे। देखिए कमलनाथ जी को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि विकास हो, और विकास वो क्या है, ईद की बधाइयाँ देते हैं कौन? कमलनाथ जी। और हमारे सनातनियों को बधाइयाँ नहीं देते कभी, इसके कारण हमारे हिंदू धर्म की रामनवमी की बधाइयाँ देते नहीं हैं, इसके कारण इस बार बदलाव है, इस बार बिल्कुल बदलाव है जी। विनीत प्रचार मंत्री संत पुजारी संघ से विगत बीजेपी के द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं हैं, तो इसका प्रभाव पूरे नेशनल में है। और छिंदवाड़ा में बहुत ज़्यादा योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसी बहुत सारी योजना मोदी जी के द्वारा हुई हैं, तो इसका प्रभाव छिंदवाड़ा में बहुत अच्छा है। जिनके पास मकान नहीं थे उनके लिए मकान मिले, तो योजना बहुत अच्छी बनाई है बीजेपी ने। एक आखिरी सबसे कमेंट, राहुल गांधी का क्या? राहुल गांधी का भविष्य हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसकी कांग्रेस धीरे धीरे साफ हो जाएगी, वो सिर्फ बोल बस रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। देखिए, माँ अली बाप टेली बेटा सैयद अली, जो राम का नहीं हो वो किसका हो जाएगा भैया? कहते हैं हिंदू को हम नष्ट कर देंगे, हैं? हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम उनको कहाँ छोड़ेंगे? तो रहोगे तो ना। राहुल गांधी का भविष्य? उनका भविष्य तो साफ अंधकार की ओर है। अब पूरा जो भविष्य वो मोदी की ओर है, सारे लोग चाह रहे हैं बस मोदी 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 बस। आपको राहुल गांधी का क्या? देखिए, मैं राहुल गांधी जी के विषय में यही कहूँगा, सबसे पहले तो उनको स्पीच सुधारना चाहिए और अपनी आदत सुधारना चाहिए, सनातन के प्रेमियों से प्रेम करना चाहिए। लेकिन अगर वह नहीं करेंगे, राम से अगर प्रेम करेंगे और कहेंगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, छिंदवाड़ा में फिर से हम भगवा लहराएंगे, छिंदवाड़ा में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हे राम कृपा कर दो। तो राम जी कृपा अगर करेंगे तो देखो, राम जी ने कृपा करे मोदी जी पे तो मोदी जी मोदी हो गए। लेकिन अब राहुल जी सच्चे मन से पुकार ही नहीं रहे, अयोध्या जा ही नहीं रहे, तो राम जी कैसे सुनेंगे? हाँ? जो गावई या चरित्र संवारे ते ताल चतुर मतवारे। भाई, भगवान के चरित्र को, भगवान को हृदय से तो पुकारो, तब तो भगवान तुम्हारे पास आएंगे, तब तो तुमको लाइक करेंगे, नहीं तो आई डोंट लाइक, भगवान लाइक थोड़ी करेंगे ऐसे। इसलिए देखिए, राहुल गांधी जी के पोजीशन के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनकी खुद की क्या पोजीशन है, और राहुल गांधी स्वयं भी जानते हुए भी अब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है कि जो व्यक्ति के मन में कोई विचार ही उत्पन्न नहीं होते हैं, चाहे वो स्वयं के लिए हो, चाहे
हमारे देश की जनता के लिए हो, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा और क्या कर सकता है? राहुल गांधी को पूरा देश जानता है पप्पू के नाम से। राहुल गांधी अभी एक झटके में महंगाई पूरे देश की ख़त्म कर देंगे, उन्होंने कहा। तो मतलब उनका बोलना, उनका बताना, मैं तो राहुल जी को सलाह दूंगा कि अगर पूरा मौन व्रत रख के पूरे चुनाव में घूमेंगे तो उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा उनके बोलने से। और आप बताएं, एक वो पप्पू है जिन्हें पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस को खाली कर दिया, और एक छिंदवाड़े का पप्पू है। 5 साल में कमलनाथ जी का बेटा ऐसा नकारा निकला कि 5 साल में यहाँ की पूरी कांग्रेस साफ हो गई। पूरे कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गंगा तिवारी जी हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनको बोलता है मंच पे गंगा। दीपक सक्सेना जी मंत्री, उनको बोलता है दीपक। विश्वनाथ ओक्टे जिले का अध्यक्ष है, उसको बोलता है विश्वनाथ। अरे कम से कम एक बार उनको चाचा बोल लेता, तेरे पिता के बराबर हैं, चाचा बोल लेता, तेरी भी इज्जत बढ़ जाती, तेरे परिवार पापा की भी इज्जत बढ़ती और उन नेताओं की भी इज्जत बढ़ती। तो ये नकारापन राहुल गांधी में भी है और यही नकारापन नकुलनाथ में भी है। तो ये हमने बात की सीधे जैसे हमारे साथ पुजारी लोग थे, मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने बताया कि क्या इस बार माहौल है छिंदवाड़ा का और देश भर को लेकर के, पीएम मोदी को लेकर के भी अपनी राय जो है वो हमारे साथ यहाँ पर इन्होंने पूरी चर्चा में रखी है। साहू समाज की तरफ से यहाँ पर स्वागत की तैयारियां चल रही हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की। सर कारण बताइए, बंटी साहू चुनाव में है इसलिए साहू समाज बीजेपी के साथ है या कुछ और कारण है? भैया ये सब मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हम लोग सब कोई देश के साथ हैं और पूरा देश मोदी जी के साथ है। इसलिए तो गढ़ है कमलनाथ जी का 44 साल से। कोई गढ़ नहीं है, अब उनकी कुछ भी नहीं चलेगी, अब सिर्फ बंटी साहू और मोदी जी की चले, सिर्फ मोदी जी की लहर है ये। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी अब हम इस विषय में पप्पू के बारे में बात नहीं करते, हम अपने नेता मोदी जी के बारे में बात करते हैं। मोदी जी इस बार 400 पार 100% होंगे और पिछले बार छिंदवाड़ा रह गया था, इस बार छिंदवाड़ा भी आएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन विपक्ष बोल रहा है अगर हमारी सरकार आती है तो मीसा भारती बोल रहे हैं हम तो जेल में डाल देंगे पीएम मोदी को। नहीं, ऐसा नहीं है, जो काले काम करेगा वो जेल में तो जाएगा ही, चाहे वो कोई भी हो। चाहे मोदी को जेल में डाल देंगे। मोदी कैसे जेल में जाएगा? मोदी तो भारती लालू यादव की बेटी बोल रही है सरकार बनने दो हमारी, मोदी को जेल में सलाखों कुछ नहीं बनती, मोदी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी। मोदी 400 पार 400 पार और 500। मोदी जी का हारना ऐसा सोचना उनके लिए जो है वो एक, क्या बोले इसमें, मोदी जी हार ही नहीं सकते। मोदी का परिवार पूरा छिंदवाड़ा मोदी का परिवार है। और ये चुनाव में छिंदवाड़ा एक नया इतिहास रच रहा है। तीसरी लहर भी मोदी जी की है और यहाँ का सांसद और यहाँ का केंद्रीय मंत्री भी बंटी साहू बनेगा। बंटी साहू, बंटी साहू, हम तुम्हारे साथ हैं। ये परिवर्तन की लहर है, ये मोदी जी की लहर है, ये मोदी का परिवार पूरा मोदी को मिलकर के पुनः प्रधानमंत्री बनाएगा। तीसरी बार मोदी की सरकार बनेगी। परिवर्तन की लहर है, पूरी परिवर्तन की लहर है और 100% 100% बंटी भैया जीत रहे हैं। लोगों की सोच है कि केंद्र में मोदी आ ही रहा है, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी भाजपा की सरकार है, तो छिंदवाड़ा से यहाँ बंटी भाई को जीतेंगे तो वो भी यहाँ पे विकास की लहर छिंदवाड़ा में बहाएंगे। बिल्कुल मोदी 400 पार और छिंदवाड़ा भी पार भाजपा, बिल्कुल। छिंदवाड़ा जो है वो लगातार कमलनाथ का गढ़ कहा जाता रहा है। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है इस बार। क्या लग रहा है इतना जोर लगाने के बाद भी सीट निकलेगी नहीं निकलेगी, क्या होगा? देखिए, आज तक 40 साल हो गए हैं यहाँ की जनता को कमलनाथ जी से लड़ते हुए। आज धीरे धीरे जो 1-1.5 लाख वोट से जीतते थे, आज उनकी पोजीशन आ गई 37,000 में। और ये वाला जो चुनाव है ये मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है और निश्चित ही अपन चुनाव जीतेंगे। अच्छा, इसी बीच एक ये भी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है कि मोदी को जेल में डालेंगे। मीसा भारती लालू यादव की बेटी वो कह रही है सरकार बनेगी हमारी 4 जून को और आते ही सबसे पहले पीएम मोदी को सलाखों के पीछे भेज देंगे हम और फिर बाकी बीजेपी नेताओं को जेल में डाल देंगे। देखिए भाई साहब,
जो ईमानदार रहेगा ना उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न है उनने गलत कभी किया ही नहीं है। उनके पास उनका जो परिवार है, देखिए वो अपने घर में रहते हैं। उनका जो आज प्रधानमंत्री आवास है, निवास है, जहाँ पे रहते हैं, वो सिर्फ अपने 2 कमरों में रहते हैं, बाकी सब बंद करा दिए उन्होंने। इस बेस मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने ये बोले कि परिवार जो है वो मेरे से दूर ही हो जाए, तो ये तो गलत है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। दिल्ली की आपने बात की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जेल में है और लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही है अब सहानुभूति मिलेगी लोगों की, लोग वोट देंगे हमको, भर भर के केजरीवाल जेल चले गए। देखिए केजरीवाल जी जो है वो बहुत अच्छे आदमी थे जब तक के उन्होंने किसका साथ लिया था, अन्ना हजारे जी का, है ना, तब तक के वो बहुत अच्छे थे। जिस दिन वो राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाए और उन्हों को देखिए फंडिंग होती है, पैसा वो कहाँ से लेके आएंगे, उनने जो गलत किए थे आज उनका भुगतान हो रहा है। और दिल्ली क्या पूरे देश की जो जनता है, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, पूरा देश जो है आप पार्टी से अब खत्म हो गया है। लेकिन आज भगवंत मान रोते हुए नजर आए, आंखों में आंसू थे कि केजरीवाल जेल चले गए। लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही, आज पब्लिक में थे तो आंखों में आंसू थे, 2 दिन पहले जब संजय सिंह से मिले तो जफियां डाल रहे थे, एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे, उठा रहे थे एक दूसरे को। देखिए भाई साहब क्या है, ये पॉलिटिकल हो गए हैं एक्चुअल में, ये आप बचे ही नहीं। मतलब जो पार्टी होती थी वो ये बोलती थी कि हम तो हिंदुस्तान के लिए है, हम आम आदमी हैं, हम लोगों के लिए अच्छा ही करेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं कुछ नहीं करा। उसका ये मेन रीज़न है कि उनने अपना घर बनना शुरू कर दिए एक्चुअल में। इसके कारण जो है वो पार्टी जो है वो पूरी की पूरी नस्ल नाबूद हो जाएगी पूरे देश से, आप पार्टी पूरी खत्म हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं बीजेपी साजिश कर रही है हमारे खिलाफ, पीएम डर गए हमसे। देखिए भाई साहब, यदि अभी तक के आज 10 साल हो गए मोदी जी को, एक भी ऐसा कोई क्लू हो, ये बता सकते हो कि यदि कहीं किसी ने पकड़ा हो, या हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने यदि कोई गलत काम किए हैं तो उनको आप हटा सकते हैं, लेकिन आज तक के कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ छिंदवाड़ा जीत रहे हैं इस बार भी? हाँ निश्चित ही हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहली बार बताया था कि पहले कमलनाथ जी जो हैं वो 1.5 लाख 2 लाख वोट से चुनाव जीतते थे। आज 40 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, और लगने के साथ साथ आज उनकी जो पोजीशन है वो 37,000 तक आ गई थी नेक्स्ट चुनाव में। अब ये पोजीशन है कि वो 70 से 80 हज़ार वोट से चुनाव हारेंगे। 70-80 हज़ार वोट से नकुल नाथ हार जाएंगे? नकुल नाथ जी 70 से 80 हज़ार वोट से चुनाव हारेंगे, ये आज की गारंटी मेरी है। आज की गारंटी दे रहे हैं आप? गारंटी है। वैसे पूरा माहौल देखना आप, राम में भी हो गया और सब अच्छा है। सब अच्छा है जी। आप कहेंगे कुछ? हाँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी के श्री विवेक बंटी साहू ही जीतेंगे, क्योंकि विकास के नाम पर किसी भी प्रकार का छिंदवाड़ा जिले में विकास नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने लोगों का शोषण किया गया और उनसे केवल उपेक्षा की गई, पर लोगों को उनका फायदा देने का कार्य नहीं किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए जो भी, यदि मान लो मध्य प्रदेश में कहो या छिंदवाड़े में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए जो फायदा मिला है, ना कि कमलनाथ जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री 4 बार रहने के बाद में वो फायदा बिल्कुल भी नहीं मिला। आइए और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे। इंतजार हो रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। सर क्या कहेंगे, तैयारी पूरी हो चुकी है, 19 को मतदान होगा, 44 साल का गढ़ है कमलनाथ जी का, ढहाना इतना आसान नहीं है। इस बार डेफिनेटली हम इस बार कमलनाथ का गढ़ में जीत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी। विवेक बंटी साहू जी इस बार भारी मतों से विजय बनेंगे। लेकिन देश में तो विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, विपक्ष की सरकार आ रही है, और मीसा भारती बोल रही है सरकार बनते ही पीएम मोदी को जेल में डाल देंगे। ये तो सब एक उनकी अड़कने हैं, और हर बार इसी की बातें करते हैं वो, तो होता कुछ नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी। इस बार 400 पार। 400 पार। ये गढ़ नहीं, यहाँ पे सब गड़बड़ है। अब की बात नहीं, क्या सब गड़बड़ है यहाँ पे? हाँ सब गड़बड़। अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पे 29 की 29 सीट जीतेगी, और नकुल नाथ जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक काम नहीं करा था वो बर्दाश्त होंगे।
खत्म उनका काम। जितना हमने 45 साल कमलनाथ जी को दिए, कम से कम 5 साल हम बंटी साहू को तो देख सकते हैं। जनता का पूरा मन बना है साहब। एक बार बता दूं कि बाप बेटों की दोनों की विदाई करने का मन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक छिंदवाड़ा जिले के आदमी बना लिया है और ये निश्चित ही छिंदवाड़ा जिले में माननीय मोदी जी को कमल का फूल जनता देने वाली है। विवेक बंटी साहू जिंदाबाद। और ये गढ़ नहीं है कमलनाथ जी का, यहाँ टोटल गड़बड़ होती थी, इस बार वो गड़बड़ नहीं होगी और विवेक बंटी साहू लाखों वोटों से जीतेंगे। रही बात कांग्रेस की, पिछले बार 52 सीट थी, इस बार 32 सीट भी नहीं आएगी। बंटी जिंदाबाद। पप्पू जब तक है, जब तक कांग्रेस का पट्टा बैठने वाला पप्पू। कमलनाथ गए, बहुत कर लिए, बहुत देख लिए, कमलनाथ गए। राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री, अरे वो तो पप्पू है, पप्पू। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? वो तो और बड़ा पप्पू है। दिल्ली में 2 पप्पू हैं। दिल्ली में 2 पप्पू और छिंदवाड़ा में भी 2 पप्पू और उनसे बड़ा एक है शहंशाह, वो है बंटी साहू, जिनको घाट घाट का पानी पिलाएगा। बोले भारत माता की जय। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी तो लड़े थे, 35,000 वोट से हार गए थे बंटी साहब। वो इत्तेफाक था, लेकिन वर्तमान आज है। आज मोदी जी हैं और मोदी जी के साथ बंटी साहू है। बिल्कुल 101% बंटी साहू जीत रहा है। इतिहास बदलेगा। भाई साहब पूरा छिंदवाड़ा भगवा में हो गया है और इस बार नकुल नाथ जी अपना बोरी बिस्तर बांध ले और दिल्ली में आराम करे। इस बार फिर बंटी भैया देखिए यहाँ पर एक प्ले कार्ड लेकर आए हैं, तारीख भी बताई है, मंदिर भी बनवाया है। मेरा वोट राम मंदिर बनवाने वालों को मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। अब की बार 400 पार विकल्प मालवी। जिले का बेटा, जिले की शान, बंटी भैया कमल निशान। जय श्री राम। लेकिन कमलनाथ भी तो कहते हैं कि हम असली हनुमान भक्त हैं, असली हम बजरंगबली के भक्त हैं। भक्त तो यहाँ सभी है, लेकिन किस पार्टी ने श्री राम जी को काल्पनिक बताया था वो सभी जानते हैं।